इक्वलाइजेशन थ्योरम। तो इसमें ये थ्योरम हमको कहता है क्या है कि यहाँ पर पहले क्लियर मैं कर देता हूँ, फैक्टर का होगा जो ये हम किसके विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ हैक्सर-ओहलिन मॉडल या थ्योरम में ही हम इसको देखेंगे। ठीक है, इसी मॉडल और थ्योरम में हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहले दिमाग में ओपन कर लो प्लीज म्यूट। आज तुम क्या होगा सबसे मोस्ट डिसिप्लिन स्टूडेंट। देखो, फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन, फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम। ठीक है, जहाँ से फैक्टर मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्राइसेस मतलब प्राइसेस ऑफ कॉमोडिटी एंड इक्वलाइजेशन दोनों एक बराबर होता है, थ्योरम है। और इसको किसके कॉन्टेक्स्ट में देखना है? फ्रेमवर्क के विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ HO थ्योरम, यानी हैक्सर-ओहलिन थ्योरम, जिसमें दो फैक्टर एल एंड के लिया गया है और दो गुड्स था जिसका प्राइसेस एक्स एंड वाई। ठीक है, इसके फ्रेमवर्क में देखना है। तो ये कहता है कि प्राइस ऑफ फैक्टर यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, ठीक है, both will get equalized. ठीक है, post after the when the nation participating in trade, जब कोई दो नेशन ट्रेड करेगा तो दोनों नेशन का जो प्राइस ऑफ फैक्टर और प्राइस ऑफ कॉमोडिटी है वो इक्वलाइज हो जाता है। ऐसी टेंडेंसी होती है। और कैसे होती है? तो कंपैरेटिव एडवांटेज वाला मैं इससे पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ करना करेगा कि जो फ्री ट्रेड होता है, फ्री ट्रेड, ठीक है, वो हमेशा बिरिंग आउट इक्वलाइजेशन इन द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब कैसे होता है एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारा जो HO जो थ्योरम है हैक्सर-ओहलिन, वो उसकी दो जो एजम्पशन है उस पर हम चर्चा करेंगे, जिसके कारण होता है परफेक्ट कंपटीशन। जो परफेक्ट कंपटीशन होता है, कंपटीशन, इसमें क्या होता है? जो फैक्टर का जो पेड किया जाता है, ये दो फैक्टर है लेबर एंड कैपिटल को पेड किया जाता है, उसके वैल्यू ऑफ, किसके वैल्यू में? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल रिस्पेक्टिवली, और जो विच इन टर्न डिपेंड अपॉन द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी। जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी किस पर डिपेंड करता है? इन विच इन टर्न द प्राइसेस ऑफ कॉमोडिटी। ठीक है, जब भी कोई नेशन जो पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में परफेक्ट कंपटीशन ना होके इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है, और वहाँ पर जो फैक्टर का प्राइस जो दिया जाता है वो नॉट इक्वल टू देयर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसके कारण जो प्राइसेस होते हैं रियल वर्ल्ड में वो दो नेशन के ट्रेडिंग करने से इक्वलाइज नहीं होता है। अब इसको हम एक लाइन में और आपको समझ में आ रहा होगा कि फैक्टर और प्राइस कैसे होता है, ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ परफेक्ट कंपटीशन माना गया है। तो ठीक है, तो आप अगर गुड्स ट्रेड इन गुड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हम कोई कॉमोडिटी का ट्रेड करते हैं तो इनडायरेक्ट वे में हम ट्रेड इन सर्विस भी इंक्लूड होता है। कैसे होता है हम बताएं? इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि जो चीज़ में हम कंपैरेटिव एडवांटेज है उसमें हम किस चीज़ का, जिसका जो फैक्टर ज़्यादा होगा उसमें हम कंपैरेटिव एडवांटेज है उसी का प्रोडक्शन करते थे। यानी एक प्रकार से इनडायरेक्टली हम सर्विस को भी, माने वही फैक्टर प्राइस इक्विलिब्रियम होता है। अब परफेक्ट कंपटीशन है, दोनों जगह का जो एबिलिटी है, होमोजीनस लेबर है, एबिलिटी सब सेम है। तो यहाँ का वहाँ जहाँ पर मूवमेंट किधर होगा, जहाँ पर उसको ज़्यादा थी मिलेगा, प्राइसेस मिलेगा। तो वो अब कैसे कॉमोडिटी का प्राइस करता है मार्जिनल। अब मान कर चलो लेबर कहीं महंगा है, ठीक है, तो लेबर किसी कमोडिटी का प्रोडक्शन जैसे एक्स का कर रहा है, कंपैरेटिव एडवांटेज, इसका डिमांड ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, लेबर पार्टिसिपेट करेगा। जब लेबर पार्टिसिपेट करेगा, लेबर को ज़्यादा मिलेगा बेस, तो ऑब्वियसली कि कमोडिटी का प्राइस भी ज़्यादा होगा, ठीक है। इक्वलाइजेशन का जहाँ तक बात है तो वो परफेक्ट कंपटीशन के कारण होता है। और ये क्या करता है, फ्री ट्रेड क्या करता है कि ब्रिंग अबाउट इक्वलाइजेशन ऑफ फैक्टर प्राइस ड्यू टू मोबिलिटी ऑफ फैक्टर, ठीक है। मोबिलिटी ऑफ फैक्टर मतलब मूविंग फैक्टर वन कंट्री नेशन टू अनदर कंट्री नेशन, ठीक है।
लेकिन ये रियल वर्ल्ड में नहीं होगा, क्योंकि रियल वर्ल्ड हमारा इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है, वहाँ पर प्राइस ऑफ फैक्टर और प्राइस ऑफ कमोडिटी नहीं बराबर होगा। क्योंकि इसलिए नहीं होगा कि क्योंकि रियल वर्ल्ड में जो फैक्टर का पेमेंट मिलता है वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के आधार पर ना मिलकर, ठीक है, नहीं मिलता है, जिसके कारण रियल वर्ल्ड में ये देखने को नहीं मिलती। दूसरा हमारा था, इसका एजम्पशन माना गया एचओ में, वो है सेम टेक्नोलॉजी। सेम टेक्नोलॉजी, अब सेम टेक्नोलॉजी जहाँ भी होगा, ठीक है, तो यहाँ पर एज्यूम इसलिए किया गया था कि इन ऑर्डर टू एग्जामिन करने के लिए इफेक्ट ऑन द डिफरेंट फैक्टर इंडोमेंट के लिए इसको मान लिया गया था सेम टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो जहाँ भी सेम टेक्नोलॉजी होगा, ठीक है, तो फ्री ट्रेड वो ऑलवेज ब्रिंग अबाउट इक्वलाइजेशन ऑफ फैक्टर प्राइस एंड कमोडिटी प्राइस, ठीक है। फ्री ट्रेड मतलब कोई भी एथी नहीं हुआ। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, पार्टिसिपेट ट्रेडिंग नेशन में अलग अलग होगा तो वो कभी नहीं ला सकेगा इक्वलाइजेशन ऑफ फैक्टर प्राइस और कमोडिटी प्राइस। तो यही था फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम। इसके बाद इससे आगे का एक थ्योरम आता है जिसको हम लोग कहते हैं